कहेगा देखा न दिया से बिया भेल बेटा के तैया से तो हमरा न गोर हाथ रंग दैया न केस सोट सब कर देता है। क्या कोई व्यक्ति अगर पहली बार प्रेम करता है, प्रेम के बारे में जानते हैं ना, हाँ, प्रेम करता है तो अपने प्रेमी के बात सुनने के लिए वो एकदम ललायत रहता है। भर दिन कनवा में मोबाइल लगैली है, अब न मोबाइल हो गया, एक वो बतिया हमेशा पूछेगा खाना खाए पानी तो तीन भर बतिया। हिंदी का चैप्टर संख्या 1 पढ़ाएंगे और आपको अच्छा लगेगा तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा आप अनसब्सक्राइब कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी पाठ को पढ़ने से पहले हमें उसका जीवनी माने कि कौन लेखक लिखे हैं, उनका जीवनी क्या है, ये जानना सबसे जरूरत होता है। तो सबसे पहले बातचीत पाठ है। पहला पाठ क्या दिया गया है, बातचीत है, और बातचीत का राइटर कौन है, बाल कृष्ण भट्ट। तो इसका ट्रिक हम कैसे बताए थे याद करने के लिए कि एक बाल कृष्ण नाम के बच्चा है, चाहे बाल मतलब बालक, छोटा बच्चा है, उसको बातचीत करने नहीं आएगा। माने कि बातचीत किसको करने आएगा, सियान बच्चे को बातचीत करने आएगा, लेकिन एक छोटे बच्चे को बातचीत करने आएगा नहीं आएगा। तो इसलिए बाल मतलब बालक, तो बाल कृष्ण होगा किस पाठ का राइटर, बातचीत पाठ के। तो बातचीत पाठ का राइटर आपका हो जाएगा लेखक बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा इसका जीवनी आपको जानना जरूरी होता है। किसी भी पाठ को पढ़िए तो उससे पहले उसमें कुछ विशेष बात होता है, जीवनी ये जानना एकदम जरूरी होता है। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कहाँ, 23 जून 1844 ईस्वी को कब, तो ये बताना है। और कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। बाल कृष्ण का जन्म कितना, 23 जून 1844 ईस्वी, कहाँ हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद है मृत्यु, माने कि उसका निधन कब हुआ था, निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को, निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को, और जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। ये आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए ये डेट के। उसके बाद है लेखक के माता के नाम, माता का नाम है पार्वती देवी और पिता का नाम है बेनी प्रसाद। इससे आप देखिए कैसे बन गया, बातचीत पाठ बाल कृष्ण भट्ट और ब से बेनी प्रसाद, 3 गो बन गया। बाल कृष्ण बातचीत का होगा बाल कृष्ण के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, ये आपको याद करना होगा। जन्म बताइए दिए हैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और बाल कृष्ण जी के पिता का कार्य क्या था, वो क्या काम करते थे, तो उनका कार्य था व्यापारी, मतलब बाल कृष्ण के पिता क्या करते थे, व्यापारी का काम करते थे। उसके बाद फिर से एक बार रिपीट मार लीजिए कि बाल कृष्ण पाठ माने बाल कृष्ण भट्ट किस पाठ को लिखे हैं, तो बातचीत पाठ को लिखे हैं। उसके बाद उनका जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844, मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914, पिता का नाम बेनी प्रसाद, माता का नाम पार्वती देवी, और जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, और उनके पिता का कार्य क्या था, व्यापारी का कार्य था। अच्छा, कुछ और इसका जानना है कि उनको बाल कृष्ण भट्ट की प्रमुख रचना क्या क्या है। देखिए इसमें ऐसे तो उनका रचना बहुत है, लेकिन प्रमुख ये सब है जो आपको पूछ सकता है एग्जाम में। तो पहला याद रखिएगा रहस्य कथा, दूसरा है 100 अनाज 1 सुजान, तीसरा है उचित दक्षिणा, और चौथा है हमारी घड़ी। और उनका निबंध, बाल कृष्ण भट्ट का निबंध लगभग 1000 प्रकाशित हुआ है, लगभग में, ये क्लियर नहीं है कि 1000, लेकिन किताब में दी हुई है कि लगभग 1000 निबंध उसका क्या हुआ है, प्रकाशित हुआ है। तो इसके बाद अब चलते हैं पाठ पढ़ाने के लिए आप लोग को, ये उनका जीवनी था। और पाठ अच्छा लगेगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। हम आप गारंटी देते हैं कि अगर एक बार पाठ पढ़ लेने के बाद टोटल क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए बातचीत पाठ में हम लोग को आज ये जानना है कि बात करने की शैली क्या होती है, जैसे कितने तरीका से बात किया जा सकता है, किस उम्र के बच्चे के लिए, किस वर्ग के व्यक्ति के लिए कैसा बातचीत करना है, आज हमें इस पाठ में जानेंगे। सबसे पहले है कह रहा है कि इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मुझे दिया है, उसमें एक शक्ति वाक शक्ति भी है। क्या है, वाक शक्ति, मतलब बोलने की कला।
हमारे अंदर बहुत वरदान मिला है भगवान का दिया हुआ। जैसे आंख से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, और इंद्रिया मुंह से हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, अभी वाक शक्ति, कान से हम लोग सुनते हैं, नाक से सुनते हैं। तो उसी प्रकार बोलने के भी एक शक्ति क्या होती है, भगवान ने हमें वरदान के रूप में दिया है। अगला है आगे, मनुष्य, यदि मनुष्य को और इंद्रिया अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती तो हम नहीं जान सकते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। गूंगी सृष्टि के मतलब क्या, मतलब सब चीज तुम्हारे अंदर रहता, किसी एक कोने में पड़ा रहता, बैठा रहता गूंगे की तरह। अब तुम्हारे अंदर वाक शक्ति अगर नहीं होगा मनुष्य, क्वेश्चन इस पार्ट में कि अगर वाक शक्ति, बोलने की शक्ति मनुष्य के पास नहीं होगा तो क्या क्या दिक्कत होगा। हम अपने अंदर की मन की बात दूसरे को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या वाक शक्ति न होती। तो जब वाक शक्ति न होती तो सारा संपूर्ण क्या कहलाता, गूंगी सृष्टि कहलाता। क्या कहलाता, गूंगी सृष्टि कहलाता। और एक प्रकार से कि जैसे हम लोग गाय बैल भैंसी को एक जगह बांध देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी रहता है। समझ गए। आगे है, तब लोग लुम्ब पुंज मतलब लांगर लूल्हा की तरह जहां मन होता वहां पड़ा रहता, वहां बैठा रहता, अपने मन के बात उसको नहीं कहता, वो अपने मन के बात उसको नहीं कह पाता। मान लीजिए हमारे अंदर कोई खुशी होती है, चाहे गम होता है, गम मतलब दिल टूट गया, गम होता है तो क्या करते हैं, किसी को बताते हैं, और नहीं बताएंगे। एक बात याद रखिएगा, एक अंग से ना होता है जो कान्हर आन्हर कानाकुला बड़ा खचरा होता है। हाँ, क्यों, क्योंकि उससे हमेशा वो ग्रस्त होता है। अब मान के लिए अभी हम बोल रहे हैं, अगर हमको बोलने की शक्ति नहीं होता तो क्या करते, बा बा बा, यही ना करते कि नहीं करते, ऐसे बोलते। तो ऐसे इसका क्या मतलब है, हमारे दूरा पर कोनो आ जाएगा और वो हमको कहेगा बा 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 बा, तो हम क्या समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। क्योंकि बोलने की शक्ति, रियल में ये बात सही है कि अगर मनुष्य के अंदर बोलने की शक्ति नहीं होती तो बहुत दिक्कत होता। समझ गया। आगे देखिए, कोने में बैठा देते और कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे को कुछ न कह सुन सकते थे। हमारे अंदर जो और इंद्रिया है उनसे हमें नयन, देखो नयन से, आंख से हमें सुख की प्राप्ति होगा। अब कहोगे कि सर नयन से कैसा सुख मिलता है, अरे आँखिया से कुछ देखते हैं, फिल्म उलिम देखते हैं तो सुख मिलता है कि नहीं मिलता है। नीमन चीज देखते हैं तो कहता आहा क्या चीज देखे है। नीमन गाना सुनते हो, कान से सुनते हो तो भी आनंद मिलता है। ये भी चमड़ा भी एक प्रकार का इंद्री भी है। आपको अभी मान चलिए इस रूम में गर्मी लग रहा है, ठीक है, ठंडी आएगा तो चमड़ा के माध्यम से कहो आहा कितना सुंदर, क्या, तो उसी प्रकार बोलना भी एक कला था और बोलने से भी हमें खुशी मिलती है। जैसे इसका एक उदाहरण ले लीजिए, कोनो लड़का फर्स्ट हो जाएगा किसी चीज में, तो किसी को माने कि रियल में उसके अंदर आता है कि 10 आदमी के जाके कहे कि हम फर्स्ट हो गए, हम फर्स्ट हो गए हैं। अब बोलना नहीं रहता, जब बोलना नहीं होता तो किसको कहता, चुपचाप ना तकते रहता, ताकता कि नहीं ताकता। आगे देखिए, इस वाक शक्ति के अनेक फायदे हैं, बोलने के अनेक फायदे हैं। स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। एक सेकेंड, ये चीज जानिएगा, स्पीच और बातचीत दोनों है। हम लोग जो अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो ये एक प्रकार से हम भाषण स्पीच दे रहे हैं। और कोई नेता लोग होते हैं, चाहे कोई कलाकार होते हैं, स्टेज पर चढ़ के जो बातचीत लोग के करते हैं, चाहे जो बात बोलते हैं, तो वो बातचीत स्पीच यानी भाषण कहला जाता है, भाषण कहलाता है। तो इसमें वक्त माने कि जो बात बोलता रहता है वो बीच में कभी कभी कोई चुटकुली बात बोलता है, तो जब कोई भाषण देता है तो उनके बोली में ताली बजता है, उनके बोली में ताली बजता है। और हम लोग जो बात अभी गांव घर में करते हैं वो साधारण बातचीत होता है। अब हम लोग के बातचीत करेंगे, साधारण बातचीत में ताली बजेगा नहीं ना बजेगा। अब हम तुमको कहेंगे क्या हाल है, कहो ना कैसन समाचार है, तो तू ताली बजाएगा, बजाएगा नहीं बजाएगा। लेकिन वो जो स्टेज पर चढ़ के कुछ भाषण करते हैं या बोलते हैं तो क्या होता है, लोग कभी काल ऐसा चुटकुली बात बीच में आ जाता है तो सीधे ताली बजाना स्टार्ट कर देता है।
अगला आगे देखिए, किंतु ये स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बोलने का ढंग अलग अलग है, सबका अलग अलग निराला है। बातचीत में वक्ता मतलब जो भाषण दे रहे हैं वो नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्यवाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों के सावाज मंचलित चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन बहुत सी स्तुति करे करावे और तब किसी तरह वक्ता आरंभ करता है। मतलब कोई भाषण का पहले क्या करता है, तैयारी करता है, उसके बाद धीरे धीरे माने कि उसका स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, तब न जाके स्टेज पर भाषण करता है। कि सीधे केकरो स्टेज पर जाके भाषण कर देगा, बोले भी नहीं करेगा, उसको दिक्कत होगा कि नहीं होगी। उसके बाद और चलते हैं, वही हमारी साधारण बातचीत होती है। हाँ, हम लोग जो बातचीत करते हैं क्या होता है, साधारण बातचीत होती है। कुछ ऐसा घरेलू ढंग है उसमें न करतल ध्वनि का और कोई मौका न हो लोगों के कहकटे उड़ाने की कोई बात ही नहीं रहती। जैसे मान के चलिए भाषण कोई देता है तो उसमें जब अच्छा कोई बात बोलता है सब कहता है या ताली बजाता है, सीटी बजाता है ना। अब हम लोग के घर में जो बातचीत है, अगर मान के चलो हमरे माई हमरा कह कि बउआ आके छिपा खाला तो हम ताली बजाने लगेंगे, या करने लगेंगे, करेंगे नहीं ना करेंगे। उस समय कैसा होगा। तो कहाँ के बात में ताली बजता है, कहाँ का बात में क्या होता है, ये सब चीज देखना पड़ता है। उसके बाद है, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटकुली बात आ गई हंस पड़े, थोड़ा मुस्कुरा देना। मुस्कुरा देना का मतलब क्या है, ये अभी मान के चलिए शांत हम बैठे हुए, थोड़ा ही मुंहवा ना हो जाना, क्या कहलाता है, मुस्कुरा देना। अब कोई हमको कुछ बात कहता है तो हम उसके बात में संतुष्ट होते हैं, अच्छा लगता है तो थोड़ा क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं। आगे देखिए, मुस्कुराहट से ओठों पर केवल फर्क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य, जो स्पीच देता है उसका उद्देश्य होता है कि सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना। कोई भाषण ऐसा होता है कि कुछो बोलता है तो आदमी साफ कुछो करने के लिए तैयार हो जाता है, तो बोली के द्वारा किसी को उत्साह कर देना। आगे, जोश और उत्साह पैदा कर देता है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। सिर्फ मन रमाने का मतलब खुशी का ढंग है। उसमें स्पीच व संगीत बेहतर धक्के खाती फिरती है। कमा गांव घर के बातचीत में, जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वही जरूरत बातचीत करने के लिए भी है। सब चीज रहेगा तुम्हारे पास, हर चीज रहेगा। देखिए, इसी प्रकार बातचीत होता है। चित्त हल्ला स्वच्छ परमानंद ये सब मन को होता है। कोई ऐसा बात होता है जो सुनने में मन को सुख मिलता है। जैसे दो दोस्त एक जन बैठ गलो, कहाँ गलो, आहा, कान को तृप्ति मिलती रहती है। वो बोला तब ना, तो बोली से सुख भी मिलता है। एक था, कौन था, रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा आप लोगों ने सुना होगा। बहुत दिनों तक ले वो लगभग 16 वर्ष के आयु तक ले किसी मनुष्य का चेहरा देखा ही नहीं। 16 वर्ष तक हम जंगल में पला बड़ा, जंगली जानवर के साथ पल बढ़ के बड़ा हुआ। और पहली बार वो किस यानी कि फ्राइडे के मुख से मनुष्य कैसे बोलता हुआ सुना, तो उस समय उसको क्या खुशी हुई। उसको ऐसा महसूस हुआ मानो नया जन्म उसको मिला है, नया चोला पहना है। और पहले वो कैसे बोलता था, गिदरबा लेखा कर रहा है, क्या ऐसे बोलता था। लेकिन जब मानव बोला तब उसको लगा कि नहीं, अब देखो वो कैसे नहीं समझता था बोलने के भाषा। अब जंगल में आयनक तो उस समय था नहीं। अब वो मानव कैसन है, उसका चेहरा कैसन है, वो तो अपना चेहरा तो कोई नहीं देख सकता है। तो उसको लगा नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। आगे देखिए, वाक शक्ति में, हाँ, रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसको नए सिरे से फिर आदमी का चोला मिला है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत होती है। लुभा लेने की, जैसे आप लोग देखे हुएगा गांव भर में कोई ऐसा व्यक्ति होता है, बुआ जी देखिए, गांव भर में कोई ऐसा व्यक्ति होता है, वो केकरो से बड़ा प्रेम से बोलते तो
कोई हिसाब से बतियाएगा, और चाहे तुमसे कोई काम करवाना चाहेगा कि तुम न कहिए नहीं सकते हो। चाहे इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, लोग आएगा आंख में आंसुआ ले ले, कहेगा कि आंसू ले ले आएगा, कहेगा कि हमको ये हो गया, माने कि ब्लैकमेल भी होता है। तो बोली में, बोलने के कला में किसी को लुभा लेने के भी क्या होता है, शक्ति होता है, क्षमता होता है। आगे देखेंगे, जैसे उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा है। कोई व्यक्ति अगर पहली बार प्रेम करता है, प्रेम के बारे में जानते हैं ना, हाँ, प्रेम करता है तो अपने प्रेमी के बात सुनने के लिए वो एकदम ललायत रहता है। भर दिन कनवा में मोबाइल लगैली है, अब ने मोबाइल हो गया, एक एक बतिया हमेशा पूछेगा, खाना खाए, पानी पी, तो दिन भर कथी बतियाता रहता है उतना देर। तो वो बतियाता है, वो अलग चीज है, सिर्फ उसका आवाज उसको बड़ा कान में मधुर लगता है, इसलिए उसे सुनने के लिए बतियाता है। तो बोली से किसी को लुभा भी सकते हैं। आगे कहा गया है कि यह सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। हाँ, ये बात पर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन भी है, हम क्वेश्चन समझाएंगे तो आपको याद भी होगा कि ये बात सही है कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं उसके रूप के साक्षात्कार, चाहे उसके गुण के साक्षात्कार नहीं हो सकता। अब मान के चलिए यहाँ कोनो आके लड़का बैठ जाएगा, चाहे हमरे दूरा पर कोनो कुटुम्ब आके बैठ जाएगा, अब वो करेगा क्या, चुपचारी बैठल है, कुछ बोलेगा नहीं, तो हम जान पाएंगे कि नीमन आदमी है कि खराब आदमी है। अगर वो नीमन से, अच्छा से व्यवहार से बात कर रहा है, अच्छा से बोलेगा कि तो क्या कहेंगे, नहीं ये अच्छा आदमी है। आज जैसे कहेंगे कौन सा, वो गाड़ी बोलना स्टार्ट कर देला, अरे बाप रे बाप, तो क्या करोगे, कहोगे नहीं ये बड़ा खराब है। तो बोलने से मनुष्य के गुण का साक्षात्कार होता है कि मनुष्य कैसा है, अच्छा है या बुरा। जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं, कहीं भी चले जाओ एकदम शांति से बैठे रहो, कोई तुमको जान ही नहीं सकता है कि यह नीमन है कि खराब है। चोरी 2 दिन 4 दिन बैठो, चोरी करके चले जाओ, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि खराब है कि नीमन है। क्या, तो बोलोगे तब जरूर पता चलता है। आगे है, इस बात की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है, नहीं यहां से है। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। इसको किसने कहा था, बेन जॉनसन ने कहा था। उसके बाद क्या है कि इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। इसको तो समझने का प्रयास कीजिए। मान लो कि हम अपने दिल के बात केकरो से कहना है, मन के बतिया केकरो से कहे के है, और वो करे कहे के है, तो 3-4 गो आदमी रहेगा तो कहेगा, और जब वो अकेला रहेगा तो ही कहेंगे कि ना कहेंगे। तो असल बातचीत, रियल में असली जो बातचीत जेकरा कहना है, जब 2 आदमी एक साथ रहते हैं तभी एक दूसरे अपने सामने मन का भेद क्या करते हैं, खोलते हैं। और 3 गो 4 गो आगे, चाहे देखा गांव घर में अक्सर तो नहीं देखते होगा, 2 गो औरत बतियात रहतो, एकदम बतिया, हाँ बहिना जी की, तो हाँ एना एना, और जैसे तीसरा आगे चुप 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 आगे केना भेलै काम, धान रोपवा लेली, वो बतवे बदल देता है। जो बातचीत, असल बातचीत बतियात रहला, चुप 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 फलानमा आ गई, वो बतवा गायब, वो बात को सो गए। तो असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकता है, 2 व्यक्तियों में हो सकता है, जिसका तात्पर्य हुआ कि जब 2 आदमी तभी अपना दिल एवं एक दूसरे के सामने खोलते हैं जब 2 होते हैं, और 3 हुए तो वो बात कोसों दूर हो जाता है। जो बात होता रहता है वो बात तो कोसों दूर हो जाता है, और ओकरा जगह पर ओकरा मूर्ख बनाने के लिए सीधे बातें बदल गई। बकरी कितना में बेच ली, पहले बतियाई थे कोई और बात है, बाद सीधे कहेगा क्या बकरी कितना में बेच ली, जैसे लगेगा जैसे उसको मूर्ख बना दिए, वो आएगा तो समझेगा कि नहीं बकरी उकरी के बात बतिया, और ओकरे लीला गीला बतियाता रहता है। समझ गए, आगे देखिए। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी को 2 बर्तन के पास पास सटा कर रखे तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। मतलब गर्म ठंडा होने लग जाता है, ठंडा गर्म होने लगता है। 2 गो
पात्र में अलग अलग रखने के बाद जब ये हाल होता है तो समझ लीजिए कि दो व्यक्ति अगर एक साथ अगर बैठा है तो एक दूसरे के मन के बात वो जान जाता है। अरे खाली मुंहवे द्वारा नहीं बोला जाता है, आँखिया द्वारा भी, हाँ तो हाँ इशारा। तो यही कहा गया है कि एक दूसरे की मन की बात जान लेना जब वो लग में बैठेगा तब। आगे देखिए, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हो तो कहां गया, बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे में पहुंच जाता है। एक का गुप्त असर दूसरे में क्या होता है, पहुंच जाता है। चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं तब बोलने का कौन कहे, मतलब कि शरीर के विद्युत पर उसके प्रवेश में कर जाते हैं। मतलब रियल में बात सच है कि अगर दो आदमी अगर हमेशा एक साथ है, नहीं भी बोलेगा तो वो जान जाएगा कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि उसका धारा प्रवाहित होता रहता है। आगे देखेंगे तो फिर कहा है और अस्तु अब एक या दो तीन आदमी, मतलब दो आदमी के बाद अगर तीन आदमी हो जाता है तो बातचीत त्रिकोण तरीका हो जाता है। और सके जानते हैं, और सके माने कि दो गो तीन गो बात होगा। जैसे कि अगर उसको कह दो कि कोई बात रहेगा कि फलना चीज भेलै केकरो न कहिया, ना ना हमरा कौन जरूरी है कहे के। दूसरा जन जाया कर हे बहिना जी एगो बात सुन ली तो न ए न केकरो कहबै तो ना करता है कि नहीं करता है, ये सब होता रहता है, खास करके होता है। और बात देखो ना गांव घर में 2 ही दिन में बूम। तो इसलिए असल बातचीत 2 ही व्यक्ति में होगा। 2 गो आ गया, 3 गो आ गया, 3 व्यक्ति आ जाता है तो जो बातचीत होते रहता है वो बातचीत कोसों दूर हो जाता है। और 3 व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति आ जाता है या उससे ज्यादा तो वहां पे कोई चुटकुली बात होने लगता है। और इस स्थिति को क्या कहते हैं, राम रमोवल कहते हैं। इस स्थिति को राम रमोवल कहते हैं। उसके बाद आप लोग को बताते हैं 2 बूढ़े के माने कि इसमें बातचीत के बारे में बताना है। 2 बूढ़े या 2 बुढ़िया का बातचीत कैसा होता है। 2 अगर स्त्री है, बुढ़िया है, तो दोनों आपस में बतियाएगा तो जानते हो क्या बतियाता रहता है, पुतोहिया बेटवा के बात बतियाता रहता है बुढ़िया से। हाँ, और बेटी दामाद के क्या कहेगा पहले देख लो, हमरा बेटी के सास बड़ी बदमाश है, हमरा बेटी के बड़ा तंग करैया। आ यहाँ कहेगा हमर पुतोहिया तो हमरा मानबे न करैया। अरे अपन अपन हो जाता है, दोसर के दोसर हो जाता है। तो कहेगा देखा न दिया से बियाह भेल बेटा के तैया से तो हमरा न गोर हाथ रंग दैया न केस सोट सब कर देता है। क्या ये सब बतियाता है कि नहीं बतियाता है। हमेशा जब भी 2 गो औरत अगर बुढ़िया है तो इहे बतवा बतियाता है, बेटी पुतो बेटा दामाद, माने कि दामाद बेटी के बात बतियाता रहता है। और बाद में माने कि कोनो ऐसा बात भे गेल तो वो कहलक कि सबके घर में तो ये लेखा है, हमरो कहाँ गोर हाथ जान दे सब ये है की करब। उससे तरीका जाके पूछो ना कि जब अपने जवान था तो वो अपना सास के किया है कि नहीं किया है, नहीं करता है। और बाद में दूसरे को गलत, देखो दूसरे को गलत समझाने से पहले, बताने से पहले खुद अपने बारे में गलती सोचो कि हमने क्या गलती किया है। तो वही गलती होता है। तो 2 बुढ़िया अगर बातचीत करता रहता है तो खाली यही करता है। वही 2 व्यक्ति का बातचीत होता है, जैसे कि 2 गो लड़का, अगर स्कूली लड़का है तो उस दोनों का बातचीत के बारे में आप समझ लीजिए कैसे होता है कि या तो क्लास में सबसे तेज लड़का का चर्चा हमेशा होता रहता है, या सबसे भोदुआ के, जानते हैं ना क्लास में भोदुआ कि फलना भोदुआ है। और जो भोदुआ रहता है ना, माने कमजोर लड़का रहता है ना, क्लास भर में जना कुतवा लंगड़ी ना दुबैले चलता रहता है, वैसे ये सबके जी 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 करता रहता है। तो उसका चर्चा चलता रहता है कि हाँ कि फलना लड़का तेज है, फलना लड़का को राइटिंग अच्छा है। ये 2 स्कूल के बच्चा का है। 2 लड़की अगर आपस में अगर एक साथ बैठते हैं तो जानते हैं क्या क्या बतियाता रहता है, छोड़ दीजिए नहीं कहेंगे। हाँ, 2 गो लड़की जब रहता है तो वो जानते हो क्या कहता है, फलना के ड्रेस बड़ा सुंदर था, हम अपनों खरीद लेंगे। उसके बाद फलना तुमको क्या कहा है, फलना ऐसे ऐसे कहा है। वो सब यह सब खाली बतियाएगा। वो कहियो नहीं ये सोच सकता है कि जमीन लिखा लो, सोचेगा। अब 2 गो बुढ़वा बैठल है तो ये दिमाग लगेले रहते हो फलनवा के जमीन है, कहियो ये जमीन अपना नाम पे रजिस्ट्री करा लिए ना तब बड़ा सुंदर होगा। क्या ऐसे करता है कि नहीं। तो 2 गो लड़की का बातचीत ऐसे होता रहता है, चाहे कौन मेकअप खरीदना है, क्या करना है, कोना मेला जाएगा
चला ना पंगवती मेला चलते हैं। ये सब दो लड़के जब बैठे रहते हैं, हंसिए नहीं, बात सही है, किताब में लिखी हुई है, तो वो दोनों बतियाते रहते हैं। बुढ़िया की तो बात बता दिए कि दो बुढ़िया होता है वो कैसे बतियाते रहते हैं। अच्छा, यूरोपियन लोगों में एक और चीज है, इसमें बातचीत करने की एक कला होती है जो यूरोपियन लोग इसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यूरोपियन लोगों में ये कला होती है। और एक बात और, बातचीत करने का एक कला इस प्रकार है कि कोई कोई गांव समाज में आदमी देखते होगा, बड़ा प्यार से बड़ा मधुर से बोलता रहता है और उस सब को अपने अंदर लुभा लेता है। और बातचीत ऐसा चीज है कि किसी किसी व्यक्ति को लत भी लग जाता है बातचीत करने का। जैसे किसी को हेलो 2 बजे, रात में 3 बजे, 4 बजे हेलो, आ फिर जगली तो हाँ खैली नाश्ता कैली कि ना, जानते उसकी क्या प्रॉब्लम है, लत लग गया है उसको बातचीत करने का। वैसा ही कुछ लोग ऐसा होता है जिसको 10 गो लोग में रहने का लत लग जाता है। जैसे अगर गांव समाज में अगर बड़ बुजुर्ग हुए तो वो लोग को अकेले दूरा पर बैठेगा तो मन नहीं लगता है, 10 गो लोग में जोले जाएगा नहीं तोले मन नहीं लगेगा। और उसके बाद एक और चीज, 10 गो लोग में बैठेगा तो ऐसा ऐसा बात को उजागर करेगा, माने कि जिस समय 10 गो बात बोल रहे हैं तो 2 गो बातों में सही है और 8 गो बातों में गलती है। और ऐसा ऐसा जमाना के बाबा आजम के जमाना के बात करेगा, ये वो तो खाली होना चाहिए कि फलना धूर पर गहुमन इतना मोट के देखे थे, अरे पूरा 2 घंटा 3 घंटा समय हो जाएगा। और उस बातचीत के लत में इसको ऐसा नशा हो जाता है कि खाना पीना भी आदमी त्याग देता है, उसको याद ही नहीं रहता है कि हम खाना खाए हैं कि नहीं खाए। जिना नए नए लड़कवा के हेलो कहाँ छी, वैसे ही बूढ़ा को भी होता है, सबको होता है बातचीत करने का। और एक और लत लगता है बातचीत करने में कोई कोई व्यक्ति के अंदर कि उसको यह लत लग जाता है खाली बोलने का। क्या लत लग जाता है? खाली बोलने का, सुनने का नहीं। वो जब भी कोई कुछ कहेगा तू चुपा ना हम कहे छी ना, तू चुपा ना हम कहे छी ना, ऐसे कहेगा और हमेशा अपने बात आगे करेगा तो दूसरा आदमी दिक्कत होता है। लेकिन आप लोग सुनिए, स्टूडेंट है तो बात को ध्यान रखिएगा, जीवन में बोलने से ज्यादा सुनने पर विश्वास रखो। जितना सुनोगे उतना स्ट्रांग बनोगे। ये नहीं कि बोलो नहीं, लेकिन सुनना सीखो, क्योंकि आजकल लोग को बोलना आता है लेकिन सुनना नहीं आता।